MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में फाइल टैब के अंतर्गत आज आप सीखेंगे प्रिंट ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आप वर्ड में किसी पर्टिकुलर पेज या पैराग्राफ का प्रिंट निकालना चाहते हैं या आप प्रिंट निकालते समय पेज का मार्जिन या ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं या आप एक से अधिक कॉपीज प्रिंट के रूप में निकालना चाहते हैं, तो ये सभी कार्य आप कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर हमने एक फाइल खोलकर रखी हुई है। अब हम इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाहते हैं। प्रिंट निकालने के लिए फाइल में जाएं और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट करके यानी छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं वो इन अप एंड डाउन एरो की सहायता से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप वो संख्या यहाँ पर टाइप कर दें। यहाँ से आप जिस प्रिंटर द्वारा प्रिंट लेना चाहते हैं वो प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से प्रिंट ऑल पेज चुनते हैं तो डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। यदि आप प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन चुनते हैं तो डॉक्यूमेंट में जो मैटर आपने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वही प्रिंट होगा। उदाहरण के लिए हम ये अपने डॉक्यूमेंट पर आए और यहाँ पर मान लीजिए हमने इतना मैटर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम वापस फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करके सेटिंग्स में प्रिंट सिलेक्शन पर जाएंगे। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो केवल उतना ही मैटर प्रिंट होगा जितना कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इसी में यदि आप प्रिंट करंट पेज ऑप्शन चुनते हैं तो डॉक्यूमेंट में जिस पेज पर कर्सर होगा सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। मान लीजिए हम पेज 3 को प्रिंट करना चाहते हैं और ये हमारा कर्सर जो है वो पेज 3 पर है। तो अब अगर हम जाकर के प्रिंट करंट पेज ऑप्शन पर जाएंगे तो केवल वो पेज प्रिंट होगा जिस पर हमने कर्सर रखा हुआ है। यदि आप किसी पर्टिकुलर पेज से किसी पर्टिकुलर पेज तक प्रिंट चाहते हैं तो वो कस्टम प्रिंट ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं और आप 5 से लेकर 10 पेज तक प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए 5-10 टाइप करें। और यदि आप पेज 1, पेज 3 और पेज 5 से लेकर 7 तक के प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से टाइप करें। सिंगल पेज के लिए कॉमा लगाना होगा और अगर कंटिन्यूएशन में हम 2-3 पेज चाहते हैं तो जिस पेज से लेकर जिस पेज तक हमको प्रिंट चाहिए उनके बीच डैश लगाकर लिखेंगे। यदि आप सिर्फ ऑड पेजेस जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि या फिर इवन पेजेस जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी आपको पेज हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। यहाँ पर अभी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन सिलेक्टेड है, इसमें पेज वर्टिकल होता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल पेज चाहिए तो उसके लिए लैंडस्केप ओरिएंटेशन चुन लें। ये देखिए पेज हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा। यहाँ से आप पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली ऑफिसेज में A4 साइज का पेज यूज किया जाता है। यहाँ से कुछ सेट मार्जिन्स हैं जो आप ले सकते हैं। मार्जिन चेंज करने का मतलब है कि किसी भी पेज पर ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं कितनी जगह छूटेगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम नैरो मार्जिन यूज करते हैं तो चारों तरफ बहुत कम जगह छूटती है। इसी तरह से आप मॉडरेट, वाइड या मिरर्ड मार्जिन्स चुन सकते हैं। और अगर आप मार्जिन अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन्स में जाकर के आप यहाँ पर टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर हम अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पर ऊपर कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ नीचे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि वो चेंजेस नजर आते हैं। डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखेगा वो हमको नीचे दिखने लगता है। अगर ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग कर लेने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए, ये पेज के मार्जिन में चेंजेस हो गए हैं। अब यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स कर लेने के बाद ऊपर प्रिंट के बटन पर क्लिक करें। आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे उनके अनुसार प्रिंट निकल आएगा। MS Word 2016 के इस अध्याय में फाइल टैब के अंतर्गत आज आपने सीखा प्रिंट ऑप्शन का उपयोग करना।